अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सोहेल वड़ैच साहब ने भी इकोनॉमिस्ट को एक खत लिख दिया है। एक खुला खत लिखा है वड़ैच साहब ने इमरान खान के पीछे रोते धोते हुए। उन्होंने इकोनॉमिस्ट को खत लिख दिया और कहा है कि तुसी साडी कीती कराई ते ही पानी फेर दिता जे। जनाब वड़ैच साहब ने खत लिखा क्या है आप सुनेंगे तो आपकी वकियों में दर्द होने लग जाएगा। आप हंस हंस के लोट पोट हो जाएंगे। बस थोड़ा सा तवज्जो करनी है और सुनना है आपने, और अपनी हंसी के ऊपर कंट्रोल रखना है। वड़ैच साहब कहते क्या हैं जनाब इकोनॉमिस्ट को? वड़ैच साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल भी खैरियत से नहीं हूँ। आज दोस्तों के हमरा मैं रेवण शरीफ गया था। वहाँ जब मैं गया तो हमारी मीटिंग थी बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब के साथ। आसमा शराजी ने नीले रंग का घाघरा पहन रखा था, साथ मैचिंग स्कार्फ भी ओढ़ रखा था। अंसार अब्बासी साहब ने पेशावरी चप्पल और गहरे रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। गरीदा फारूकी ने टाइट पजामा पहन रखा था, इससे ज्यादा टाइट इनकी शर्ट थी। कामरान खान भी मौजूद थे और सलीम साफी साहब तो ऐसे जैसे टाकी साफी नहीं होती वैसे फिर रहे थे वहां पर। हम सब बिल्कुल खैरियत से नहीं हैं। आपके मुल्क में अगर GHQ होता तो आप वहाँ आपको बुलाया जाता, घंटों बिठाया जाता, फिर जलील किया जाता तो आपको समझ आती कि सहाफत कहते किसे हैं। ये जी वड़ैच साहब कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट को। आगे सुनिए जनाब। वो कहते हैं कि आप इस तरह की अयाशी से नापाक हैं, इसलिए आपको बदतमीजियों पर उतर आए हैं। जब से आपने इमरान खान का कॉलम शाया किया है और गरीदा के असासों की तरह औकात से बाहर दिखाई दे रहे हैं। चंद लाइक्स, चंद रीट्वीट्स ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। सुबह शाम आप इसे पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आपको मुतनब्बा करना चाहता हूँ, ऐसी ओछी हरकतों से बाज आ जाएं। जो कुछ आप कर रहे हैं इससे दुनिया की पांचवी बड़े मुल्क में खाना जंगी हो सकती है। पाकिस्तान और इंडिया के माहिरीन एटमी जंग छेड़ सकते हैं। अफगानिस्तान और जनूबी एशिया में हालात कशीदा हो सकते हैं। दुनिया का तवाज़न बिगड़ सकता है। सबसे खौफनाक बात यह है कि आप ये हरकतें शहीदों के खून से गद्दारी के मुतरादिफ हैं। वाह जी वाह। द इकोनॉमिस्ट को कह रहे हैं जनाब बड़ैच साहब कि आपकी ये जो हरकत है ना, आपने जो ये कॉलम शाया किया खान साहब का, ये शहीदों के खून के साथ गद्दारी है। वाह नहीं वाह। आओ आगे सुने जनाब। कैसे भला? ये सवाल मोहतरम अंसार अब्बासी साहब दौरान ब्रीफिंग किया गया, फिर उनको जो जवाब मिला इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। बस यूं समझ लें कि इससे जवाब में गजनफर साहब ने अंसार अब्बासी की हमशीरा का कोई जिक्र किया और फिर अब्बासी साहब काफी देर तक सर झुकाकर बैठे रहे। लिहाजा आप बराए करम मुझसे ये मत पूछें कि ये आर्टिकल छपने से इतनी बड़ी तबाही कैसे हो सकती है। आपने अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर ली है। ये जनाब इकोनॉमिस्ट को वड़ैच साहब कह रहे हैं कि आपने अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर ली है। कब्र में लाइक्स और रीट्वीट्स नहीं जाते, रीच भी नहीं जाएगी। किसी शख्स के अमाल जाते हैं। आपके पास सुनहरी मौका था, आप 9 मई के मजम्मत करते, इन तमाम वाक़यात से लातल्लुकी करते और शोदा को खराज अकीदत पेश करते, इमरान खान की मजम्मत करते, बैरून मुल्क बैठे इंतशारियों की मजम्मत करते। लेकिन आपने गलत रास्ता चुना। आपने हमें जलील करने का रास्ता चुना। आपने हमारे आकाओं को जलील करने का रास्ता चुना। आप अगर आज की मीटिंग में मौजूद होते तो यकीनन आप हमसे ज्यादा जलील किए जाते। बल्कि जो कभी हरकत आपने की है, आपके जिस्म के ज़ेरी हिस्सों के साथ ईंटें बांध दी जाती, आपको बनाना किया जाता, वीडियो बनाई जाती, आपके अहल खाना के कपड़े फाड़े जाते। अगर आपको अपना ख्याल नहीं तो हमारा कुछ ख्याल कर लें, हमारे हाल पर ही रहम कर लें। खुदा की कसम ये आर्टिकल छापना बंद कर दे। हमारी ज़िंदगी में पहले ही बहुत अजियतें थी, खुदा के लिए हमारी अजियतों में इजाफा ना करें। आपका अपना सुहेल वड़ैच जनाब, समझ आइए। अगर समझ आई आपको इस कॉलम की तो आप एक अच्छा सा लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए चटपटी सी मज़ेदार खबरें, कॉलम और इस तरह ही पटवारियों की जो है ना लतरेशन करता रहता हूँ। तो लिहाजा आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो अगर मज़ा आया तो दोबारा लाइक दबा दें जनाब। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।